जुमे की मस्जिद है, उस जुमे में इमाम साहब जो तकरीर करते हैं वो तकरीरें भी सुनाइए। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे सीखेंगे। फिर आने वाले दिनों में जब आपके घर में कोई हादसा होगा तो गुलाम रसूल भाई की तरह आप भी हुजूर की बज़्म सजाएंगे। किसी नेता को बुला करके राजनीति का गंदा खेल नहीं खेलेंगे कि नेता को बुला करके तीजा और चहारम में बिरयानी खिला दिए तो हमको स्कीम मिलेगा, उसकी परवाह न करना, जो मुकद्दर में है मिलेगा। मगर हुजूर की महफिल सजाओगे तो मुस्तफा की रूह मुस्कुराएगी। गुलाम रसूल भाई ने अपने वालिद के नाम, अच्छा शमशीर भाई, गुलाम रसूल साहब का इंतकाल हुआ था। अच्छा माजरत चाहता हूं मैं, नाम आपका शमशीर भाई। अपने बाप के नाम से ये महफिल सजाई। क्यों सजाई है? शमशीर भाई उनके तमाम बरादरों, तमाम बिरादरान, तमाम भाइयों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। खुदा इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। और अच्छा ये गुलाम रसूल साहब के भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, इन्हें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। आमीन कहा कीजिए जब कोई दुआ की बात हो, जब कोई दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। आज के डेट में हर एक को दुआ की जरूरत है। अभी आपने नहीं सुना अजमत भाई ने क्या कहा कि दूसरों के लिए दुआएं इतनी कीजिए कि आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत ना पड़े। क्यों फरमाया? ये क्यों कहा? क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचता है अल्लाह उसकी जिंदगी को बेहतर कर देता है। ये तो हुजूर की तालीमात में से, हुजूर के कैरेक्टर से भी यही खुशबू फैलती है। मुस्तफा पूरी कायनात का सदका खा रहे हैं, पूरी कायनात सदका खा रही है मुस्तफा का। मुस्तफा के सदके में पूरी कायनात पल रही है। मगर हुजूर के घर में क्या है? हुजूर के घर की हालत क्या है? 3-3 दिनों तक मुस्तफा के पेट में पत्थर बंधे हुए हैं। 3-3 पत्थर के 3-3 पेट पे 3-3 पत्थर का मतलब है कि मुस्तफा 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफा का हाथ खाली है मगर पूरी कायनात के खजाने की चाबी मुस्तफा के हाथों में, वो है मेरे हुजूर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यह कमाल दिया था, वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अल्लाह फरमाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यह कमाल दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई भी आदमी जाता था तो क्या खाकर जाता था बगैर सूंघे हुए बता देते थे, और घर में क्या रख के आता था यह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बता देते थे। किसी भी पैगंबर का कोई ऐसा कमाल नहीं जो कमाल मुस्तफा के अंदर नहीं है। जोर से। Our prophet became highest in rank, in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him. In knowledge, kindness, विशेष and justice. चाहे जिस एतबार से भी देखो मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। हजरत ईसा आदमी का चेहरा देखकर बता देते थे कि ये क्या खाकर आया है, घर में रख कर क्या आ रहा है। ये कमाल देखे हुजूर के अंदर। हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी हुई थी, 3 दिन से खाना नहीं खाया अबू हुरैरा ने। इतनी फाका कशी की हालत में जिंदगी गुजारा उन्होंने। सिद्दीक़ अकबर आए, सोचा सलाम करके एक मसाला पूछेंगे, मेरी आवाज की कमजोरी की वजह से जान जाएंगे और मुझे खाने के बारे में पूछेंगे। सिद्दीक़ अकबर आए, सलाम किया, अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आगे निकल लिए। उमर आए, सलाम किया, मसला पूछा, जवाब दिया, आगे निकल लिए। हज़रत उस्मान गनी आए, हज़रत अली आए, सबके साथ एक ही मामला, मसला पूछा, उन्होंने जवाब दिया, चले आए। मुस्तफा तशरीफ लाए, नबी कौन को सलाम किया अबू हुरैरा ने, नबी ने जवाब दिया। अबू हुरैरा पूछते हैं, या रसूलल्लाह मसला पूछना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा मसला बाद में पूछना, पहले चलो घर के चलकर खाना खा लेते हैं। जोर से बोलिए ना। अबू हुरैरा मसले बाद में पूछना, पहले चलो घर चलकर खाना खा लेते हैं। हुजूर अपने साथ अबू हुरैरा को लेकर के आए, घर में आकर पूछा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत आयशा दुनिया खवातीन की सबसे पहली हाफिजा कुरान मुक़द्दस की।
औरतों में सबसे पहले हिफ्ज करने वाली खातून हजरत आयशा। हम तो अपनी बेटियों को हाफिज ही नहीं बनाना चाहते, ये सोचते हैं कि हाफिज बनाओ उसी को जो तरावी सुनाता हो। तरावी कुरान को याद रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है तरावी के नमाज, कि तरावी में एक खत्म कुरान सुना लेते हैं तो कम से कम साल भर के लिए वो रिहर्सल हो जाता है, ताजा हो जाता है कुरान। लेकिन अगर औरतें तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ सकती, लेकिन कुरान को याद कर लेंगी तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करेंगी वो, और हिफ्ज करने के बाद उसको कुरान सही से पढ़ना आ जाता है। 99.9 औरतों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं कहां तक की बात कर रहा हूं अंदाजा कर सकते हैं आप। वो जो यम यम करके कुरान पढ़ती है तो 99% औरतों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता। मर्दों का क्या हाल है? मर्दों को भी नहीं आता है। उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया हूं, उनका अलहम्दो शरीफ ठीक नहीं है। और जिनका अलहम्दो ठीक नहीं, उससे पूछो किसी मुफ्ती से कि नमाज होती है क्या उसकी। अरबी का एक लफ्ज है कल्ब, एक लफ्ज है कल्ब, कौफ जो जर जबान तालु से मिलकर काफ अदा होता है, उससे कल्ब का मतलब होता है दिल, और जर जबान से थोड़ा सा हटकर जो काफ अदा होता है कल्ब, उसका मतलब होता है कुत्ता। कुरान की आयत है मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, खुदा ने किसी भी मर्द के पेट में दो दिल नहीं पैदा किया। ये अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया। अगर आपके काफ का तलफ्फुज अच्छा नहीं, अगर आपने काफ कहा है तो इसका तर्जमा क्या होगा? खुदा ने किसी भी मर्द के पेट में दो कुत्ता पैदा नहीं किया। मतलब है कि एक कुत्ता पैदा किया। क्या पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ क्या दिया आपने? सीधे कुरान का मफहूम बदल दिया आपने। तो कुरान को सही पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ आलिमों की नहीं है, सिर्फ हाफिजों की नहीं है। कुरान सही पढ़ने की जिम्मेदारी हर मोमिन की है जो 5 वक्त खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, जो नमाज पढ़ता है। नमाज सबके ऊपर फर्ज है। रजब तय्यब उर्दगान जो तुर्की का सदर है, उसका कुरान सुना है। इधर के कारी लोग नहीं पढ़ पाएंगे हिंदुस्तान के जितनी अच्छी क़िरात उसकी है, जितनी अच्छी तिलावत उसकी है। और हमने अपने समाज को किस दलदल में डुबाया है, कहां ले जाके धकेला है। अपनी बेटियों को जब शादी ब्याह की बात होती है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बोलूं मैं अभी? और कितनी देर सुनेंगे? 5 मिनट सुनेंगे? 1 घंटा की तकरीर मेरी हो गई और 5 मिनट सुन लें आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। They are irritating, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूं मैं इस हवाले से। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? भूल गए? हाँ, जब शादी ब्याह की बात होती है, लड़की के बाप को पूछा जाता है कि लड़की कहां तक पढ़ी हुई है, उर्दू में, अरबी में, तो बोलता बड़ी किताब पढ़ चुकी है। बड़ी किताब पढ़ चुकी है, अलहम्दो शरीफ सुन लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, इतना गलत कुरान पढ़ती है। मैं चैलेंज देता हूं इतने बड़े मजमे में औरतों में से, मर्दों की भी बात करूं मैं, किसी एक को एक भी अगर कुरान सही से पढ़कर सुना दे अलहम्दो शरीफ, तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कुरान सही से पढ़कर सुना दिया, कोई बच्ची कुरान पढ़कर सुना दे। कहां धकेला आपने अपने समाज को? कहां ले गए आप? हमने ठेका ले रखा है क्या कि कुरान हम ही सही से पढ़ेंगे और आपके घर वालों को बख्शवाएंगे? मदरसे के बच्चे ठेका लेकर के आए हैं क्या कि वो आएंगे तो कुरान पढ़ देंगे तो आपके बाप की मगफिरत हो जाएगी? ये तो इरादे की सवाबदीद के ऊपर है। क्योंकि बच्चे आएंगे तो कुरान पढ़ेंगे और कुरान की बरकतें मिलेंगी आपको, मगर बच्चे कुरान पढ़ देंगे तजवीद की रियायत के साथ, तलफ्फुज की रियायत के साथ। अल्लामा साहब आएंगे, दुआएं कर देंगे हसीन जुमलों में, मगर वो दर्द कहां से लाएंगे? जो दर्द बाप के मरने के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है, वो दर्द तो सिर्फ बेटा जानेगा जिसका बाप गया है, जिसकी मां
साल की है उसका बेटा जानेगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं, दुआ लफ्जों के हुसीन होने से नहीं, सीने के दर्द की वजह से कबूल होती है। मगर तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ना ही नहीं जानता है, तुम्हारा बेटा हसीन लफ्जों, क्या उसको तो दुआ करने का ढंग भी नहीं मालूम है। क्या दुआ करेगा वो? बंद कमरे में बैठकर आपके टूटे फूटे अल्फाज है, मगर कभी अकेले में बैठकर अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत करना, कोई ना सुने, अकेले रहना। तुम बोल रहे हो, तुम्हारा खुदा सुन रहा है, पूरी दुनिया सोती है मगर मेरा रब जाग रहा होता है। जोर से बोलिए, मेरे रब को नींद नहीं आती है, वो ओंगता भी नहीं है। जो आप 5 मिनट के लिए झपकी लेते हैं ना, खुदा ये भी नहीं करता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। बंद कमरे में अकेले में कभी बैठकर यह कहना कि परवरदिगारा, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मेरे लिए समर्पित कर दी है, आज मैं तेरे लिए तेरी रहमतों की भीख मांगता हूं। मेरे